आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। देश के 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। कल देश भर के 551 सेंटर्स पर नीट की दोबारा परीक्षा होगी। एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक जैसे वारदात फिर ना हो, इसीलिए इस बार एजेंसी और केंद्र सरकार दोनों ही मुस्तैद हैं। एयरफोर्स से लेकर पैरामिलिट्री तक मोर्चे पर हैं। परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। कैसे पेपर सेंटर्स तक पहुंचेंगे, कैसे छात्रों की चेकिंग करनी है, एग्जाम सेंटर्स पर कैसे निगरानी करनी है ताकि किसी तरह का कहीं से कोई लीकेज ना हो। इस ड्रिल का मकसद परीक्षा के दिन होने वाली हर छोटी बड़ी तैयारी को पहले से परखना है ताकि कल किसी तकनीकी या प्रशासनिक चूक की गुंजाइश ना रहे। और इन सब के बीच एनटीए से एक बार फिर चूक हो गई। इसी बीच ये बड़ी खबर जान लीजिए, एनटीए की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एनटीए ने इस बार सेंटर अलॉटमेंट में गड़बड़ी कर दी। नागपुर के रहने वाले छात्र का सेंटर जो है वो यूएई के अबुधाबी दे दिया गया। तो वहीं भुवनेश्वर की रहने वाली एक छात्रा का जो एग्जाम सेंटर है वो उसे एडमिट कार्ड में मिला देहरादून। इसे लेकर राहुल गांधी ने एनटीए को घेरा और सवाल उठाया कि बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। नागपुर के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला को यूएई के अबुधाबी में एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया गया और जैसे ही मोहम्मद अब्दुल्ला ने एडमिट कार्ड को देखा, परिवार के होश उड़ गए। ना तो अबुधाबी जाने के लिए उसके पास पासपोर्ट है और ना ही उसके पास पैसा, जबकि अब्दुल्ला ने आवेदन में एग्जाम सेंटर के लिए जो चॉइसेस भरे उसमें नागपुर, वर्धा और भंडारा का जिक्र है। एनटीए की इस लापरवाही का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश जाने के पैसे, ना अब कोई वक्त। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? राहुल ने आगे लिखा कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। ये बातें तमाम राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के जरिए कही हैं। हालांकि एनटीए ने इसमें तुरंत सुधार भी किया। दोनों छात्रों के एग्जाम सेंटर्स को दोबारा से बदल दिया गया। नागपुर के छात्र को नागपुर और भुवनेश्वर की छात्रा को भुवनेश्वर का सेंटर अलॉट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब पहले ही एनटीए में इतने सवाल खड़े हो चुके हैं, पहले एक एग्जाम लीकेज की वजह से री एग्जाम नीट का हो रहा है, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो जाती है? ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी कल ना हो, इसीलिए आज बायोमेट्रिक और सीसीटीवी की लाइव कनेक्टिविटी को भी परखा जा रहा है। ड्रोन से परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात में कुल 85,000 स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का और करीब उसके लिए 31 सेंटर्स बनाए हुए हैं और सेंटर्स पे इस वक्त पूरी जो है सुरक्षा की तैयारियां, उसको आखिरी जो है वो एक उसका रिहर्सल किया जा रहा है। यहाँ पे हम अहमदाबाद के एक सेंटर में, जहाँ करीब 23 अहमदाबाद में सेंटर्स हैं, उसमें से एक सेंटर में यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टाफ तैनात रहेगा उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और ड्रोन सर्विलेंस कैसे होगा उसका भी यहाँ पे जो है मुआयना किया जा रहा है। इस वक्त फाइनल रिहर्सल्स हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन्स के ज़रिए जो है पूरा आसपास का जो कैंपस है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ उसका पूरा आसपास का जो इलाका है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ जो सेंटर्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं सारी तैयारियां कर ली गई हैं। फ्रिस्किंग के लिए यहाँ पे अलग जोन जो है वो बना दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो अंदर लेके नहीं जाने हैं, उसकी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्लेस कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो सेंटर्स हैं उसको पूरी तरह इस वक्त सैनिटाइज कर दिया गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि 21 तारीख को यानी रविवार को जब ये एग्ज़ाम ली जाए तो पूरी तरह से फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम ली जाए। आपको बता दें कि जो ड्रोन्स यहाँ पे इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, पूरे अहमदाबाद में अलग अलग सेंटर्स के आसपास 8 ड्रोन्स जो हैं इसी तरह से उड़ा करके और आसपास के पूरे लोकेशंस पे मॉनिटरिंग की जाएगी। जो बताया जा रहा है कि सेंटर्स के आसपास जो जेरोक्स कॉपी सेंटर्स हैं उनको भी बंद करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम के प्रोसेस के दौरान, ताकि किसी भी प्रकार से
कोई गुंजाइश ना रह जाए पेपर के लीक होने की। अहमदाबाद में एग्जाम सेंटर्स की निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी भी रखी जा रही है। रात से एग्जाम सेंटर्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी ताकि कोई भी बाहरी शख्स ना जा सके। पेपर लीक के विवादों के बाद अब 21 जून को नीट का री एग्जाम हो रहा है और जिसके लिए गुजरात में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे गुजरात में करीब 31 सेंटर्स हैं जहां पे नीट के एग्जाम होंगे और सबसे ज़्यादा जो सेंटर्स हैं वो अहमदाबाद में करीब 23 सेंटर्स हैं जिन पे नीट के री एग्जाम्स किए जाएंगे और इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। राज्य पुलिस इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए सर्वेलेंस किया जाएगा। साइबर पेट्रोल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। साइबर वॉच डॉग्स लगातार साइबर एक्टिविटीज़ पर वॉच रखेंगे। इसके अलावा बॉडी वोर्न कैमराज के साथ सेंटर पे जो है पुलिस मौजूद रहेगी। क्या व्यवस्था है यहाँ हम देख रहे हैं अहमदाबाद के हाईटेक कंट्रोल रूम में ये जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ये तमाम जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके आसपास की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहेंगे। पूरी व्यवस्था क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद डीसीपी कंट्रोल रीमा मुंशी मैडम से। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई? जी, अहमदाबाद कमिश्नरेट एरिया में कुल 23 एग्ज़ाम सेंटर्स है जो री नीट की एग्जामिनेशन नेक्स्ट संडे 21 को हो रही है उसके लिए दिए गए हैं, जिसके ऊपर 10,445 जितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। अहमदाबाद सिटी पुलिस स्टेशन के 15 पुलिस स्टेशंस हैं तो सभी अलर्ट मोड पे रहेंगे। हम लोगों ने कल से नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। नाइट पेट्रोलिंग जो है वो परीक्षा केंद्र के आसपास हो रहा है। अहमदाबाद सिटी की क्राइम ब्रांच 8 से ऑलमोस्ट 8 जितने ड्रोन से एग्जाम सेंटर्स के आसपास पेट्रोलिंग रखेंगे और वैसे अहमदाबाद पुलिस नीट की एग्जाम शांत और निष्पक्ष तरीके से हो उसके लिए पूरी तरह सज्ज है। इससे पहले 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम हुआ था, लेकिन तब 7 मई को राजस्थान में पेपर लीक का खुलासा हुआ। तब 12 मई को एग्जाम को रद्द कर दिया गया। कल दोबारा यानी कि 21 मई को करीब 21 जून को 23 लाख छात्र एग्जाम देंगे और कहा जा रहा है कि दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा और दूध का जला छाछ में फूंक फूंक कर पीता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और इसीलिए इस बार एनटीए किसी तरह का रिस्क नहीं ले रहा है। फुल प्रूफ तैयारी है। हर क्लासरूम में जैमर लगाया गया है। एग्जाम रूम को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। नीट का पेपर होना है, लेकिन उससे पहले एनटीए ने नकल को रोकने के लिए इस बार बहुत तगड़े इंतजाम किए हैं। 24 घंटे बाद ये एग्जाम होने वाला है और जयपुर में लगभग 100 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। मैं परकोटे इलाके में हूँ। ऐसा ही एक सेंटर है, आप देखिए सेंटर कोड इसका 3903816 है। ये स्कूल है, यहाँ लगभग 100 से बच्चे इस पूरे क्लासरूम में आएंगे। उनका सेंटर अब इंतजाम किस तरीके के हैं आप देखिए। जब आप इस स्कूल में आएंगे तो पहले ही यहाँ पर मोबाइल वगैरह सब कुछ रखवा लिया जाएगा। कोई भी डिजिटल चीज आपके पास नहीं रहेगी, जो कि गाइडलाइंस एनटीए की तरफ से बनाई गई है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे तब आप सीसीटीवी की नजरों में रहेंगे, यानी एंट्री होते हुए सबसे पहला सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है ताकि जो भी यहाँ पर आ रहा है बच्चा परीक्षा देने के लिए वो सीसीटीवी की नजरों में रहेगा। इतना ही नहीं, यहाँ आसपास पूरा मोबाइल वर्क नहीं करेगा। आप जैमर की जद में रहेंगे, यानी किसी तरीके का भी इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता है। और ये जैमर बॉक्स देखिए जो लगा रखा हुआ है, ये इस तरीके का जैमर बॉक्स लगभग इसी सेंटर पे 4 लगाए गए हैं। एक सेंटर पे 4 से 5 जैमर बॉक्स लगेंगे। अब आप ये समझिए कि जब ये जैमर बॉक्स ऑन होगा, यानी परीक्षा शुरू होने से पहले जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो उस वक्त इस पूरे भवन में और आसपास में अगल बगल में कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है। पूरी तरीके से जैमर रहेगा जब तक के परीक्षा चलती रहेगी। इतना ही नहीं, जितने भी स्कूल्स जहां कहीं भी सेंटर्स हैं, सीसीटीवी तो लगे हैं, लेकिन जिन कक्षा में बच्चे बैठ के परीक्षा देंगे उसके अलावा और जितने कमरे हैं उनको सील कर दिया गया है। ये देखिए, जैसे ये कमरा है, इसको कल भर के लिए सील कर दिया गया। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कार्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौड़ा रास्ता, कमरा सील बंद कर दिया गया है। अब आप ये देखिए, ये भवन है पूरा स्कूल का। जिन जिन कमरों में बच्चे बैठेंगे परीक्षा देंगे, उसके अलावा जिन कमरों में बच्चे नहीं बैठेंगे उन कमरों को सील करके उन पर बाकायदा नोटिस चस्पा कर
दिया गया है और ये सिर्फ नीट की परीक्षा जितनी देर होगी उसी के लिए। अब देखिए ये दूसरा कमरा है, इसको भी बंद करके सील कर दिया गया है कि इसका प्रयोग किसी तरीके से नहीं हो सकता है। इसके बगल का भी एक कमरा है, उसको भी सील कर दिया गया, उसका प्रयोग नहीं हो सकता। यानी सेलेक्टेड कमरे, उन सेलेक्टेड कमरों के लिए 4 से 5 जैमर, हर एक कमरे में सीसीटीवी, एंट्रेंस पर सीसीटीवी और निगरानी जहां कहीं भी पेपर होगी। अब ये सीसीटीवी देखिए एक यहाँ लगा हुआ है, उसके अगल बगल सीसीटीवी, वो देखिए एक कमरा है वहां पर उसके पास सीसीटीवी, सामने सीसीटीवी है और ये है कमरा वो वाला जहां पर पेपर रखा जाएगा। पेपर जहां पर रखा जाएगा वहां पर भी सीसीटीवी रखा गया है, लगाया गया है ताकि निगरानी रहे इस कमरे के अंदर कि जहां कहीं भी पेपर रखा जाए वो सीसीटीवी से दिखता रहे। यहाँ भी सीसीटीवी लगाया गया है, आप देखिए, ताकि यहाँ जहाँ पेपर रखा जाएगा वहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी की जाए। और पेपर शुरू होने के कुछ घंटों पहले जो एनटीए ने गाइडलाइंस बनाई है उसके मुताबिक जो परीक्षा देने के लिए यहाँ पर छात्र या छात्रा आएंगे उस पर निगरानी तो रखी ही जाएगी और कुछ घंटों पहले जैमर से लेकर सब कुछ एक्टिव कर दिया जाएगा। सारे टीचर्स का ID कार्ड जो भी इस परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेगा उसका देखा गया। पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी, पुलिस गश्त करती रहेगी। जयपुर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार गश्त कर रही हैं। जितने भी सेंटर्स बने हैं उनकी जांच की जा रही है। एनटीए ने एक मॉक ड्रिल किया है, उसके तहत इस जितने भी सेंटर्स बने, खास बात यह है कि इस राजस्थान में पहले ही पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर बखेड़ा बहुत खड़ा हुआ है और इस बार जयपुर में सबसे ज्यादा सेंटर्स बने हैं और इसीलिए इतनी सख्ती की गई है। सख्ती के तहत ही आप लोगों के यहाँ सीसीटीवी तमाम लगाए गए? हाँ, सभी कमरों में लगाए हैं। 8 रूम है जिसमें 16 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे सिर्फ उसमें? हाँ, उसको बाहर से स्टार्ट है। बाहर से स्टार्ट है। कितने हैं? 4 जैमर्स है। और ये कब से एक्टिव हो जाएंगे? ये कल सुबह चालू जाएंगे। सुबह यानी कोई भी मोबाइल वगैरह कुछ इंटरनेट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हमारा खुद का स्टाफ का भी हम सभी तालों में बंद कर देंगे, उसको सील लगा देंगे। कितने टीचर्स यहाँ पर रहेंगे? करीबन 20 हम यहाँ ये रहेंगे 20 हैं। हाँ, तो आप लोगों की भी ID वगैरह सब ली हो? बिल्कुल, हमारी ID बना ली, उनके पास है, स्कूल की ID है और वैसे अलग से और ID दी है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर रहेगी? बिल्कुल, पुलिस वाले रहेंगे, कल जाब्ता पूरा रहेगा। तो ये एनटीए ने इस बार तगड़े इंतजाम किए हैं नकल को रोकने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी जब नीट का एग्जाम हुआ था तब सीकर से पर्चा लीक हुआ और उसके बाद पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन अब जब रीनीट का पेपर हो रहा है तो उससे पहले मॉक ड्रिल हुई है। पुलिस पूरे जितने भी सेंटर 100 से ज्यादा यहाँ जयपुर में बने हैं वहां पर जायजा उन्होंने लिया है। हर एक भवन में जहां पर परीक्षा होनी है वहां पर आधे दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल किए, हर एक कमरे के बाहर अंदर सब कुछ। और जैमर्स खासतौर पर इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पर कोई भी इंटरनेट जैसी कोई चीज चले ही नहीं। मोबाइल का नेटवर्क तो छोड़िए, कोई इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं कर सकेगा जिस वक्त परीक्षा आयोजित होगी। और एक भवन में लगभग कम से कम 4 जैमर्स तो लगाए ही जा रहे हैं। अक्सर प्रश्न पत्र को बैंक से एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में ही पेपर लीक की खबर आती थी और इसीलिए एनटीए ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। एयरफोर्स की मदद से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो इसीलिए सेंटर्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी एग्जाम को लेकर डिटेल ब्रीफिंग दी गई है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ी गोष्ठी हुई है, बड़ी ब्रीफिंग हुई है जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर शामिल हुए और उनको ये ब्रीफिंग दी गई है, जानकारी दी गई है कि कल जब वो सेंटर्स पर पहुंचेंगे तो किस तरीके के इंतजामात रहेंगे, किस तरीके से उनको चेकिंग करनी है, कैसे फ्रिस्किंग करनी है। और एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपने एडमिट कार्ड और 3 फोटोज को छोड़ करके फिलहाल स्टूडेंट्स को कुछ और अंदर ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। चाहे वो उनके कोई भी गैजेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, सभी गैजेट्स को पूरी तरीके से मनाही रहेगी। और अगर सेंटर्स की बात कर लिया जाए तो सेंटर्स पर जो पुलिस की टीम है वो सीआरपीएफ बल के साथ बाकायदा इन पेपर्स को लेकर के जाएगी सेंटर्स पर। और एक बात जो बहुत स्पष्ट की गई है पुलिस की तरफ से कि मंगलसूत्र हो या रिलीजियस कलावा हो, उन सबको अगर कोई भी अभ्यर्थी पहन के आता है तो प्रॉपर फिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, उसके बाद ही किसी भी चीज़ की अंदर एंट्री दी जाएगी। पुलिस ने अभ्यर्थियों से ये अपील की है कि जहां तक संभव हो सके वो स्लीपर्स में आए, चप्पल पहन के आए, ताकि चेकिंग में, फ्रिस्किंग में ज़्यादा समय ना लगे। और अगर किसी अभ्यर्थी को मजबूरी में यूँ कहा जाए कि उसकी ज़रूरत है कि वो जूता पहन के आता है तो उसमें मनाही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ज़बरदस्त चेकिंग होगी, ज़बरदस्त फ्रिस्किंग होगी। इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरीके से उस जूते में कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लगा हो, इसको इंश्योर करने के बाद ही नीट के परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति होगी। लेकिन देश भर में जिस तरीके से एनटीए ने आज मॉक ड्रिल्स की है, पुलिस ने ब्रीफिंग्स की है, पुलिस ने ट्रेनिंग्स की है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर के जबरदस्त सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल एग्जाम से पहले आज ग्राउंड पर रियलिटी चेक हो रहा है। ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और ऐसे में आज ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर्स अभी से मैदान में उतर गए। एक सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर सभी तैयारियां चेक की जा रही हैं। एनटीए की टीम के ऑब्जर्वर इस वक्त दिल्ली कैंट के अस्पताल एनटीए की टीम के ऑब्जर्वर जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में पहुंचे हैं दिल्ली कैंट में। आप देखें यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह सब कर रहे हैं, पूरी जो अरेंजमेंट जो है किए गए हैं। दरअसल जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तमाम स्कूल हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। सर क्या कुछ बायोमेट्रिक वगैरह भी रहेगी? हाँ बायोमेट्रिक, सर क्या रहेगा? बायोमेट्रिक भी होगी सर, क्या रहने? हाँ कड़ी सुरक्षा। सर इधर क्या इंतजाम है सर? सब छोड़ो। अच्छा तो देखिए इन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक एंट्री होगी, इसके साथ साथ तमाम जो सीसीटीवी हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है एनटीए की टीम कर रही थी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें। अब जो है अंदर एनटीए के जो ऑब्जर्वर हैं वो गए हैं। दरअसल अंदर जो क्लासरूम है उनमें जो लगे उन तस्वीरें जो हैं वो क्लिक की जाएंगी, उनकी जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी ताकि उसके बाद जो है इसको पूरा संतुष्टि की जा सके कि किसी भी तरीके से कोई खामी इस स्कूल में नहीं है। इसी तरीके से वो जो बाकी सेंटर करीब 23 लाख छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मल्टी लेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। 18 नोडल सेंटर्स पर सबसे पहले पेपर पहुंचाया जा रहा है, वहां से सभी जिलों और शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते भी बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। रीनीट 2026 परीक्षा का ड्यूरेशन 15 मिनट बढ़ाया गया है। छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये 15 मिनट दिए गए हैं। एनटीए ने निर्देश पढ़ने, फोटो लगाने या सिग्नेचर करने की वजह से होने वाली देरी को कम करने में ये 15 मिनट कारगर होंगे। एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह के डाउट या जानकारी के लिए छात्र एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-4075-9000 या फिर ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। छात्रों के लिए ड्रेस कोड और जरूरी नियमों की लिस्ट भी जारी की गई है। परीक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं? हाँ, हम लोग ये 86 ऑब्जर्वर हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और जैमर लगे हैं और सारे रूम में कैमरे लगे हैं, इसकी जांच करने के लिए आए थे।